Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 2 acid base and salt then lecture 11 and today's topic that are all salts neutral. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आर ऑल सॉल्ट न्यूट्रल, अर्थात क्या सभी लवण उदासीन होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या जितने भी लवण होते हैं क्या वह उदासीन होते हैं या फिर नहीं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। In activity not we found pH values of salts such as common salt, ammonium acetate, baking soda and copper sulfate। जैसे कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 9 में क्या बहुत सारे साल्ट अर्थात बहुत सारे जो लवण है उसके बारे में जाना, जैसे कि साल्ट हो गया अर्थात जो नमक हो गया, जैसे कि कॉमन साल्ट हो गया अर्थात नमक हो गया, इसी प्रकार से अमोनियम एसिटेट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया अर्थात खाने का सोडा एवं कॉपर सल्फेट। ओके, ये सभी क्या है साल्ट अर्थात लवण है। ओके, हाउ मेनी ऑफ देम हैड पीएच वैल्यूज ऑफ इक्वल टू 7। इनमें से किस किस विलेन का पीएच मान 7 है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि इनमें से किस किस विलेन का जो पीएच मान है वह 7 है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉमन साल्ट अर्थात जो नमक है उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो अमोनियम एसिडेट होता है उसी का भी क्या है पीएच वैल्यू 7 होता है। परंतु जो बेकिंग सोडा हो गया एवं जो कॉपर सल्फेट हो गया इन सभी का पीएच मान 7 नहीं होता। अब इसका पीएच मान 7 क्यों नहीं होता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ओके, if all salts are formed by neutralization reaction between acid and bases, then why do different salts have different pH values। अम्ल और क्षार के मध्य न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रियाशील लवण बनते हैं, तो सोचिए इन लवण की प्रकृति में पीएच मान अलग अलग क्यों आए। To answer this, we will need to understand the nature of the acidic radical and basic radical in each salt। ओके, तो इसको समझने के लिए क्या है हमको प्रत्येक जो साल्ट अर्थात जो प्रत्येक लवण में उपस्थित जो अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की प्रकृति को जानना होगा। ओके, in common salt the basic radical Na+ is from strong base sodium hydroxide NaOH and the acidic radical Cl- is from strong acid hydrochloric acid HCl। ओके, तो हम लोग यदि साधारण नमक अर्थात NaCl की बात करें तो उसमें जो क्षारीय मूलक होता है वह Na+ अर्थात जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है एवं जो अम्लीय मूलक अर्थात जो Cl- होता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से आता है। ओके, द salts formed by the neutralization reaction between a strong acid and a strong base are neutral in nature। ओके, तो इस प्रकार से प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने जो साल्ट तथा जो लवण की विलयन की प्रकृति होता है वह न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है। ओके, सुटेबल फॉर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अदर साल्ट। आइए अन्य जो लवण की जो प्रकृति है उसको समझने के लिए 5.5 के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टेबल फॉर नेचर ऑफ साल्ट 5.5 इन लवण की प्रकृति अर्थात साल्ट का नेचर। तो चलिए इसको हम लोग इसकी प्रकृति को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ साल्ट अर्थात लवण का सूत्र, साल्ट्स ऑफ बेसिक रेडिकल क्षारीय मूलक का स्रोत अर्थात फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स एंड नेचर ऑफ सॉल्ट्स अर्थात स्रोत का सूत्र एवं स्रोत की प्रकृति। इसी प्रकार से सॉल्ट्स ऑफ एसिडिक रेडिकल अर्थात अम्लीय मूलक का स्रोत, फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट स्रोत का सूत्र, नेचर ऑफ सॉल्ट अर्थात स्रोत की प्रकृति। यहाँ पर प्रदर्शित है नेचर ऑफ सॉल्ट अर्थात लवण की प्रकृति। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कॉपर सल्फेट। ओके, तो कॉपर सल्फेट क्या है साल्ट जो कि क्या आता है स्रोत का सूत्र अर्थात जो क्षारीय मूलक होता है वो किसके द्वारा आता है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड के द्वारा आता है जो कि एक वीक बेस है। ओके, इसी प्रकार से जो अम्ल होता है अर्थात जो H2SO4 अर्थात जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इस प्रकार से जो इससे जो बनने वाले जो लवण का जो प्रकृति होता है वह एसिडिक अर्थात अम्लीय होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि इससे जो बनने वाले जो साल्ट की जो प्रकृति है था जो नेचर है वह एसिडिक क्यों होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वह किसके द्वारा कॉपर सल्फेट होता है किसके द्वारा मिलकर बनता है, तो वह कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षार एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा मिलकर बनता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है वह वीक बेस होता है जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। इस प्रकार से जो बनने वाले जो साल्ट की प्रकृति होता है वह एसिडिक होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो कंपाउंड अर्थात जो भी क्या होता है जो एसिड या फिर जो बेस है जो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका प्रकृति भी क्या होगा
एसिडिक या फिर बेसिक होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो एसिड होता है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से जो बनने वाले जो सॉल्ट की प्रकृति हुआ एसिडिक होता है। ओके, इसी प्रकार से NaCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा मिलकर बनता है, साथ ही हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक एसिड के द्वारा मिलकर बनता है, जो कि आपस में मिलकर क्या है साल्ट का निर्माण करता है, जिससे जो बनने वाले जो नेचर का जो प्रकृति है, तो जो बनने वाले साल्ट की प्रकृति है वह बेसिक होता है। अब इसमें बेसिक क्यों होता है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होता है वह स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से जो बनने वाले साल्ट की प्रकृति बेसिक होता है। ओके, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट। ओके, तो चलिए अमोनियम एसिटेट कहता है। जो अमोनियम एसिटेट होता है वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस एवं एसिटिक एसिड वीक एसिड के द्वारा मिलकर बनता है, जो कि दोनों क्या है आप जो दोनों क्या होता है वीक बेस एवं वीक एसिड होता है। इस प्रकार से जो बनने वाले साल्ट की जो प्रकृति होता है वह न्यूट्रल होता है अर्थात उदासीन होता है। अब इसमें उदासीन क्यों होता है, क्योंकि दोनों क्या है समान, यह भी वीक बेस है और यह भी वीक एसिड है। तो इस प्रकार से समान जो एसिड एवं बेस के जो बनने वाले जो साल्ट की जो प्रकृति होगा वह न्यूट्रल होगा। ओके, NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अमोनियम क्लोराइड किसके द्वारा मिलकर बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं NH4 होता है अर्थात NH4 अर्थात यहाँ पर क्या होता है OH अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए यहाँ पर डिनोट करते हैं तो NH4H। ओके, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस जो कि क्या होता है वीक बेस होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर Cl प्रदर्शित है अर्थात ये किसका कंपाउंड है, तो वह एसिड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग क्या होता है एसिड होता है। इस प्रकार से जो बनने वाले जो साल्ट की प्रकृति क्या होगा, तो वह एसिडिक होगा, क्या होगा एसिडिक होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार से KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट प्रदर्शित किया गया, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस एवं नाइट्रिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा मिलकर बनता है, जिसकी वजह से क्या होगा जो बनने वाले जो साल्ट की प्रकृति होगी क्या होगा न्यूट्रल होगा, क्या होगा उदासीन होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड एवं स्ट्रॉन्ग बेस एवं जो वीक बेस एवं वीक एसिड आपस में क्रिया करके साल्ट का निर्माण करता है, तो जो बनने वाले जो साल्ट के जो नेचर होगा तो वह न्यूट्रल होगा। ओके, और इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्रिया करता है तो जो बनने वाले साल्ट की जो प्रकृति होगा वह एसिडिक होगा, एवं जो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है वह वीक एसिड के साथ अभिक्रिया करके जो साल्ट का निर्माण करता है, तो उससे जो बनने वाले साल्ट की प्रकृति है वह बेसिक होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। We find that the nature of salt formed between a strong base and a weak acid is basic, and the formed by reaction between strong acid and weak base is acidic. The nature of salt formed by neutralization reaction of weak acid and weak base is also neutral. ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया कि जब दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने जो लवण की जो प्रकृति होता है वह क्षारीय होता है, एवं प्रबल व दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने जाना कि दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार अर्थात वीक एसिड एवं वीक बेस से जो बने लवण की प्रकृति होता है वह न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आर साल्ट न्यूट्रल अर्थात क्या सभी लवण उदासीन होता है, तो नहीं, all salts are not all salts are not neutral। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सभी लवण उदासीन नहीं होता है। ओके, तो कुछ लवण क्या होता है उदासीन होता है, कुछ अम्लीय होता है एवं कुछ क्षारीय होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।